डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब तक आपने इंसान के लिए खाने के अचारों को खूब देखा होगा, लेकिन अब जानवरों के लिए भी मक्का से तैयार स्वादिष्ट व पोषक अचार बनाए जा रहे हैं। अचार बनाने का काम कर रहे हैं पंजाब के मुक्तसर जिले के कागनवाली गांव के किसान लखवीर सिंह। इनको इस काम में तकनीकी सहयोग दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने। मक्का से बने अचार के क्या क्या फायदे हैं, इस विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। अभी तक आपने केवल इंसान के लिए अचार का नाम तो सुना होगा, लेकिन जानवरों के लिए भी अचार बनने लगे हैं। और मक्का से बने अचार न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पौष्टिक भी होते हैं। अभी हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह मौजूद है, जिन्होंने नवाचार तकनीक को किसानों तक पहुंचाकर मक्का से अचार बनाने की तकनीक ईजाद की और इससे न केवल दुधारू जानवरों में दूध उत्पादन बढ़ा है बल्कि पशुओं में पौष्टिकता भी देखी गई है। सर, जो अचार अभी तक हमने देखा कि इंसान के लिए तो अचार बनते हैं, लेकिन जानवरों के भी आपने अचार बनाने की विधि ईजाद की है। ये तकनीक क्या है और कहाँ के किसान इसको अपना रहे हैं? सही माने अगर मैं कहूँ तो ये नवाचार जो है किसानों के द्वारा ही किया गया है, लेकिन इसमें जब हम मक्के की बात करें तो मक्के में संस्थान के द्वारा बहुत सारी बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की गई हैं, जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। बायोफोर्टिफाइड मक्का से और सामान्य मक्के से भी अचार बनाया जाता है और इसकी विधि ये होती है कि मक्के की फसल को करीब 70 से 75 दिन के आसपास हम इसको ग्रो करते हैं। जब मक्के में भुट्टा बन जाता है, दाना पूरी तरह से भर जाता है, उस समय हम फसल की कटाई करते हैं और कटाई के साथ ही साथ ऐसी मशीनें विकसित की गई हैं, जैसे हम कंबाइन से धान की और गेहूं की कटाई करते हैं, वैसे ही चारा या मक्के का अचार बनाने के अलग से कंबाइन विकसित किए गए हैं, जो कटाई के साथ ही चारे की कुट्टी बना करके और साथ ही साथ ट्रैक्टर की ट्राली में भर देते हैं। फिर उसको एक सैलो पिट, बहुत हल्का गड्ढा ज़मीन में बनाते हैं और उसके अंदर कटे हुए चारे को डालते हैं और उसको ट्रैक्टर से बार बार दबाते हैं। काफ़ी सख्त वो परत हो जाती है। फिर उसके बाद करीब 3-4 इंच मोटी मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। पहले पॉलीथीन से कवर करते हैं, पॉलीथीन से ढकने के बाद फिर उसके बाद 3-4 इंच मिट्टी मोटी से उसको ढक देते हैं। करीब 35 दिन के अंदर अचार इसका बन करके तैयार हो जाता है। 1 एकड़ में करीब 175 से 200 कुंटल के आसपास अचार तैयार होता है और इसका दाम करीब 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकता है। तो करीब करीब आप ये देखिए कि 70 दिन की फसल में 1,20,000 के आसपास जो कमाई होती है किसान की। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि वो समय जब हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, उस समय इस अचार का प्रयोग विशेष रूप से किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ मक्के के अचार में जो रफेज होता है, जिसकी पूर्ति हम हरे चारे में गेहूं का भूसा मिलाकर करते हैं, इसमें भूसा अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पौष्टिकता भी बहुत अच्छी होती है। राजस्थान जैसे सूखा मरु प्रदेश में जो गर्मी का सीजन होता है, उस वक्त दुधारू जानवरों के लिए चारे की कमी रहती है। तो क्या इस तरह के मक्का का जो अचार बना के दूसरे राज्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है? निश्चित रूप से इसको बड़े पैमाने पर बना करके, क्योंकि इसमें भंडारण क्षमता होती है और इसको हम समय अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जो आपने ये जिक्र किया, ये कहाँ के किसान हैं और इनको कितना फ़ायदा हो रहा है अभी जो अचार बनाकर नई तकनीक ईजाद करें जानवरों के लिए? ये किसान हैं लखवीर सिंह, जो कि मुक्तसर ज़िले के रहने वाले हैं और उन्होंने बड़े पैमाने पे कार्य शुरू किया है और बहुत सारे और किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अचार बनाएं और पशुओं को के लिए प्रयोग करें। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका मानना कि मोटे अनाजों के साथ साथ मक्का जैसी फसलों के मिश्रित अचार बनाने से एक और जहाँ ऑफ सीजन में दुधारू जानवरों को पोषकता युक्त चारा मिलता है, वहीं दूसरी ओर उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं OP यादव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।